अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हुकूमत ने ईद से पहले आवाम से ईदी वसूल कर ली। आपको बताएं कि पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा जबकि डीजल और मट्टी का तेल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफे से 289 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 3 रुपये 32 पैसे कम होने से नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे सस्ता होकर 186 रुपये 39 पैसे का फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर महंगाई के सताए अवाम फट पड़े। कहते हैं नई हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने आते ही मजीद महंगाई कर दी। हुक्मरानों ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी है। जाएं तो कहां जाएं। रमजान आया, कीमतें सारी ऊपर चली गई हैं। रही सही कसर थी आखिरी अशरे में वो भी तोहफा दे दिया है जो इन्होंने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दिया। जुल्म के बाजार गर्म किए हुए हैं। टाइम पे इनको चाहिए था कि कम करना चाहिए, क्योंकि आगे ईद आ रही है। लोगों को देखें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। बहुत ज्यादा महंगा हुआ है तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा गरीब लोगों के साथ, सबके साथ। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया, जो 15 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। तो दूसरी जानिब ओकरा ने माह अप्रैल के लिए LPG 6 रुपये 45 पैसे सस्ती कर दी है। नई कीमत 250 रुपये 33 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 76 रुपये सस्ता होकर 2,954 रुपये का हो चुका। ओकरा ने माह अप्रैल के लिए LPG 6 रुपये 45 पैसे सस्ती कर दी। नई कीमत 250 रुपये 33 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर हुई है। ताजिर छोटा हो या बड़ा, अब टैक्स से कोई नहीं बचेगा। ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैन्युफैक्चरर, छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम अज़ कम एडवांस टैक्स 1,200 रुपये होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए पुरज़्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ताजिर 2 स्कीम में अहम पेशरफ। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून और थोक फरोशों पर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत ने 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट स्कीम में लाने का फैसला किया है। पहली कैटेगरी होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की है। दूसरी कैटेगरी में फर्नीचर्स, तज़ीन और आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में जेवरात, कॉस्मेटिक्स का कारोबार करने वाले अफराद। चौथी कैटेगरी में मेडिकल, हार्डवेयर स्टोर्स मालकान। 5वीं कैटेगरी में गोश्त, सब्जी, फलों की दुकानें शामिल होंगी। इब्तदाई मरहले में इन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर्ड किया जाएगा। FBR की ताजिर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा के अलावा इस्लामाबाद में भी नाफिज होगी और टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। कोयटा में न्यू सरिया पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला हुआ है। नामालूम अफराद की जानिब से फेंका जाने वाला दस्ती बम जोरदार धमाके से फट गया। पुलिस के मुताबिक हमले में एक आम शहरी जख्मी हुआ है और हमलावर फरार हो गया। और अब कुछ बात करेंगे जवाबी खत की। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाह हैं। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में लिखा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। 2 रोज कबल अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसमें जो बाइडन ने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और खित्ते को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने के अज़्म का इजहार किया था।
PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असम्बली में घुसपैठिए मौजूद हैं और इनके अरकान सिंध असम्बली किसी सूरत मौजूदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैंडेट चोर इक़्तिदार पे काबिज हैं, जाली मैंडेट वाले, चोरी के मैंडेट वाले घुसपैठिए सिंध असम्बली में बैठे हैं और उन घुसपैठियों की असम्बली को हम समझ सकते हैं कि सिर्फ 9 ही जेन्युइन लोग हैं वहाँ। हम उसमें हमारे उम्मीदवारों ने फैसला किया है कि हम इस गंदे सिस्टम का, इस पोल्यूटेड सिस्टम का, हम सेनेट इलेक्शन का हम भरपूर तरीके से बाइकआउट करते हैं। हमारे उम्मीदवार वहाँ से विड्रॉ करते हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे 21 रमज़ान मुबारक यौम अली करमुल्लाह वजह आज मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम अली की मुनासबत से मुल्क भर में मजालिस बर्पा की जाएंगी और जुलूस भी निकाले जाएंगे। कराची में यौम शहादत हज़रत अली की मरकज़ी जुलूस जो है वो दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जबकि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, अपडेट कीजिएगा। 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली का मातमी जुलूस बाद मजलिस जो है वो दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। अहमद जिन्ना रोड पर दोपहर 2 बजे नमाज ज़ोहरैन बा जमात अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस दोबारा मुनज़्ज़म होगा और अपने रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारदा पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के गुजरगाहों पर और अतराफ में कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफसरान और एहलकार समेत 5000 से जायद नफरी जो है वो तैनात की जाएगी। जुलूस की गुजरगाहों पर लगे CCTV कैमराज की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल रूम में की जाएगी, जबकि जुलूस की फिजाई निगरानी भी की जाएगी, जबकि जुलूस के अतराफ भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रात गए से ही जुलूस की गुजरगाहों पे जो दुकानें हैं उसको भी सील कर दी गई थी और जुलूस की गुजरगाहों पर रुकावटें लगाकर जो है वो सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी मैं निश्तर पार्क पर मौजूद हूँ और यहाँ से अब से कुछ देर बाद जो है वो मजलिस अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस जो है वो दोपहर 1 बजे बरामद होगा और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ 7 बजे के करीब जो है जुलूस का हेड खारदर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर दाखिल होगा, जबकि 8 बजे के करीब जो है वो जुलूस का टेल मुकम्मल तौर पर खारदर पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मरकज़ी जुलूस 10 बजे मुबारक हवेली से बरामद होकर अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अहमद हसन से। आज बिल्कुल हज़रत अली का यौम शहादत जो है वो इंतहाई अक़ीदो एहतराम से मुल्क भर में मनाया जा रहा है। आज जो है वो 21वां रमज़ान है और आज के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई थी, जिस पर जो है आज मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर में मोची गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जुलूस के लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। जुलूस जो है बताया चलूँ मैं आपको कि अकवी गेट से निकलेगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इफ्तारी के टाइम जो है वो करबला गामे शाह पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के 5000 से जायद एहलकार डिफरेंट रूट पर मामूर किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक को रमदमा रखने के लिए सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरियाँ भी जारी की गई हैं और बताया गया है कि 7000 से जायद सिक्योरिटी पर मामूर हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकार, जो यहाँ पर ड्यूटीज़ देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जुलूस के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जोक दर जोक लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप मेरे अकब में भी देख सकती हैं कि सिक्योरिटी इस टाइम फुल प्रूफ यहाँ पर की गई है। यहाँ पर 3 लेयर्स में बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी पर एहलकारों को तैनात किया गया है। खास तौर पर सेफ सिटी कैमरास की मदद से भी जो है वो जुलूस की रूट पर भरपूर कवरेज की जाएगी और भरपूर तमाम इंतजाम को देखा जाएगा और जुलूस में आने के लिए मखसूस रास्ते रखे गए हैं। उन्हीं रास्तों से शुरका जो है वो जुलूस में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी शख्स को जो गैर मुतल्लका होगा उसको जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी, और अब आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की बरक़ात समेटने के लिए लाहौर में दाता दरबार, बादशाही मस्जिद और मिनहाजुल कुरान समेत शहर भर की मसाजिद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ में बैठ गए, जबकि ख़वातीन घरों में इस सादत से फैज़याब होंगी। तफसीलात अदनान भट्टी की रिपोर्ट में।
एतकाफ रब की रजा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मगफरत का परवाना। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बरकत समेटने के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर की मसाजिद में भी हजारों फरजंदाने इस्लाम नमाज असर के बाद एतकाफ में बैठ गए। सूबाई दारुल हुकूमत में मजार अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में 2000 से जायद मोतकफीन एतकाफ में बैठे। बादशाही मस्जिद में 500 से जायद, जामिया मस्जिद अल कासिया में सैकड़ों अफराद सुन्नत एतकाफ की सआदत हासिल कर रहे हैं, जबकि शहर एतकाफ, मिनहाजुल कुरान, जामिया नईमिया और फैजान मदीना में भी हजारों मोतकफीन मौजूद हैं। एतकाफ में बंदा अपने घर बार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर और हर शय को तर्क करके खालिसतन जब अल्लाह उसके रसूल के लिए एक खलवत नशीनी इख्तियार करता है तो इसको एतकाफ कहते हैं। ये इबादत जहाँ रूह की पाकीज़गी का बायस है, वहीं खुश नसीबों को लैलतुल कदर भी मिल जाती है। आखिरी अशरे की ताक रातों में मुसलमान रात भर अल्लाह के हजूर इबादत करते हुए अपनी हाजात व मनाजात पेश करेंगे, जबकि खवातीन घरों में इस आदत से फैज याब होंगी। एतकाफ में बैठने वालों के लिए बाज मसाजिद की इंतजामिया और मुखय्यर हजरात की जानिब से सहरी और अफ्तारी फराहम करने के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए जाते हैं, जबकि आम तौर पर मोतकफीन की सहरो अफ्तार का जिम्मेदार उनके अहले खाना का होता है। एतकाफ करने वाले अफराद शवाल का चांद नजर आने तक मसाजिद में क्याम करेंगे। शुजाबाद 2 तहसीलों का सफरी बोझ उठाने वाला वाहिद रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, जबकि ड्यूटी के औकात में दफ्तरों को ताले लगे होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद इस पर बात करेंगे रफ़ीक मुगल से। रफ़ीक, बताइएगा। शुजाबाद और जलालपुर का सफरी बोझ उठाने वाला वाहिद रेलवे स्टेशन ज़ब्त-ओ-हाली का शिकार है। शुजाबाद की और जलालपुर की 15 लाख से ज़ाहिद आबादी वाले इस वाहिद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के स्टॉप तो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन कोटा ना होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सितम ज़रफ़ी तो यही है कि यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनका रवैया नारा सलूक मुसाफिरों के साथ रोज़ का मामूल बन गया है। दफातरों में जो है वो ताले लगे हुए हैं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं, पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं। आने वाले पैसेंजर जो है यहाँ का रवैया देखकर मुल्तान और दीगर शहरों पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। और शुजाबाद का अपने इसके जो मुलाजमीन हैं इनका रवैया भी ठीक करें और गाड़ियों के जो स्टाफ बहाल किए गए हैं इनमें कोटा भी शुजाबाद के लिए बढ़ाया जाए, ताकि शुजाबाद के जो शहरी हैं अपने प्यारों से सफ़र करके मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, जिला कश्मीर में गंदम की फसल तैयार होकर मार्केट में आना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मराकज़ ताहाल ना खुल सके। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मुर्तज़ा मज़ारी से। कुल कश्मीर गिरदोना में गंदम का फसल पककर तैयार हो चुका है, जो किसान अपने अनाज हासिल करने में मसरूफ़ हैं। कहीं तो जदीद मशीनरी के साथ कटाई का अमल जारी है, तो कहीं हैवी मशीनरी के साथ कटाई की जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, छोटे बड़े काश्तकार हैं इस वक्त अपने अनाज हासिल करने में मसरूफ़ है। सरकारी मराकज़ ना खुलने की वजह से जो कश्मीर के जो काश्तकार है वो इस वक्त लोकल व्यापारियों के हाथों से लूटने लगे हैं। सरकारी जो निर्खनामा है वो 4000 रुपया तो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन जो यहाँ पे इस वक्त जो है 3200 रुपये से 3600 रुपया जो है इस वक्त लोकल व्यापारियों जो काश्तकार देने पर मजबूर है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब हमारे काश्तकारों से बात हुआ तो काश्तकारों का यही कहना था हज़ारों रुपये जो है डीजल हम खर्च कर लेते हैं, जो हमें कई जो है सिंध हुकूमत की जानिब से हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। कभी हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है तो कभी बारिशों का जो है सामना करना पड़ता है। सरकारी मराकज़ ना खुलने की वजह से जो हमें लोकल व्यापारी है वो इस वक्त दोनों हाथों से लूट रहे हैं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो है सरकारी मराकज़ खोले जाएँ ताकि हम अपना जो है अनाज है वो सरकारी मराकज़ में फ़रोख्त कर सकें। जी, ज़िंदगी के खूबसूरत दिन बच्चों के लिए कुर्बान करने वाले वालिदैन बुढ़ापे में अपने ही बच्चों की बेरुखी का शिकार होकर ओल्ड एज होम में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ओल्ड एज होम में माएँ अपने बच्चों के बगैर तरसती आंखों के साथ तन्हा रोज़ा इफ्तार करती हैं। ओल्ड एज होम में मौजूद ख़वातीन के सहर इफ्तार की कहानी जानते हैं महनाज अजीम की इस रिपोर्ट पे। कि ये शादी मेरे साथ लगे, लेकिन वो भी तेरी गुजर माँ अपनी जिंदगी का सरमाया और बुढ़ापे का सहारा अपनी औलाद को समझती है। औलाद की बेहिसी का शिकार माएँ कहती हैं कि सहरी और अफ्तारी करते हुए बच्चों की याद आती है अपने भाइयों की। वो कभी जी चाहते तो आ जाते हैं, वरना ना सही। ये 2 बेटे हैं, हर वक्त यही इंतजार रहता है कि ये शादी मेरे साथ लगे, लेकिन वो भी दिन गुजर जाता है। मैं अपना सब भूल के बैठ जाती हूँ।
मैनेजर ओल्ड होम आंसा का कहना था कि औलाद की बेरुखी माओं को नफसियाती मसाइल का शिकार बना देती है। बदकिस्मत हैं वो लोग जो माओं की दुआओं से महरूम हो जाते हैं। मेरा बस यही पैगाम है कि अपनी माओं की कदर करें। जो अपनी माओं को छोड़ जाते हैं उनके दिल में रहम नहीं है। कामयाबी का जो शुरुआत है ना, वो माँ की छोटी सी दुआ से आपकी शुरुआत है। ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजारने वाली हर माँ की अलग कहानी है, मगर हर दास्तान में यही बात नुमाया नजर आती है कि माँ तो सारी जिंदगी बच्चों का बोझ खुशी से उठाती है, मगर औलाद का खून सफेद हो जाए तो माँ बाप इनके लिए बोझ बन जाते हैं। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ ओल्ड एज होम वीरान होने की बजाय आबाद हो रहे हैं। ये हमारे मुआशरे और समाजी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ महनाज अजीम, GNN लाहौर। अब कुछ बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। पेशावर में ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी को नए और तैयार सूट की तलाश है तो कोई पसंद के जूते लेने बाजार की छानबीन में मसरूफ है। ताहम महंगाई ने खरीदारों को परेशान करके रखा हुआ है। इस पर देखेंगे अलिशबा खटक की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि ईद की खरीदारी का असल मजा तो रमजान की रातों में ही आता है। तीसरा अशरा शुरू होते ही पेशावर के बाजार नत नई वैरायटी और जगमग लाइट से सज गए। शोख रंग के कपड़े, दीदा ज़ेब जूते और ज्वेलरी खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि शदीद महंगाई ने कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। ईद के दिन है, इसमें पहले जो शॉपिंग होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है कि लोगों के हिसाब से ये बाहर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि चीजें मतलब सस्ती हो जाए। कपड़े लेने आए हैं, हमारे इतनी महंगाई है कि हम कुछ ले नहीं सकते। इतनी हमारी सैलरी नहीं है कि हम पैसे, मेरी बात सुनो, तो हम चीजें ले सके। कारोबारी हजरात के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल हर चीज की कीमत में दुगना इजाफा हुआ है, जिसका इनके कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। ईद की वो जिस तरह पहले गेमा गेमी होती थी वो अब नहीं है, महंगाई की वजह से। वो इस वजह से कि आजकल हर बंदा जो है ना अपने वस से ज़्यादा, अब कितना बंदे का वस होगा इस चीज़ पे। अगर लेट सपोज आपको 800 की चीज़ आती थी, अब वो 1000 रुपये की 1200 रुपये की आ रही है, तो उस टाइप कस्टमर जो है ना उस लेवल के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। ईद पर तो हर कोई नए कपड़े और जूते खरीदना चाहता है, लेकिन अगर बाजारों में महंगाई का जिन नाच रहा हो तो दिल के अरमा और ईद के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर।